हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरा मेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो साथियों, आज हम लोग जीके का 13वां क्लास लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे जीके का 64 दिनों का महा मैराथन क्लासेस का सीरीज की शुरुआत की गई है और लगातार आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है हमारे चैनल पे और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप इस क्लास को हमारे टोटल लर्निंग ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप टोटल लर्निंग ऐप पे जाइए, फ्री क्लासेस के अंदर जाइए, वहां पे भी आपको प्रत्येक क्लास का नोट्स, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो भी वहां पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप फिर यूट्यूब पे ही आइएगा वहां पे क्लिक करने के बाद। ठीक है। देखिए, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताऊं कि हमारे इस चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन आप शाम के 8 बजे है ना क्लासेस के लिए आप जुड़िए। जैसा कि कल दोस्तों रविवार है और आपको पता है रविवार स्पेशल दिन होता है सभी विद्यार्थियों के लिए, और उस दिन हम लोग दोस्तों 3 बजे से आपके लिए क्लासेस का आयोजन करते हैं। 3 बजे, जहां अभी तो आप लोग का PYQ का सीरीज चल रहा है, जिसमें दोस्तों हम लोग 2015 का है ना यानी कल करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट संडे होने वाला है ना। हम लोग 2006 तक का प्रॉपर सॉल्यूशन, डिस्क्रिप्शन सब करवाएंगे। जैसा हमारा बुक भी है, जो बुक लेगा उसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, है ना, प्रत्येक टीचर के माध्यम से। तो चलिए, और पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, और लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिक। देखिए, पारिस्थितिक क्या होता है, जिसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग पारिस्थितिक कर लेते हैं और अंग्रेजी में इसको इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर ने 1865 में किया था, है ना, और अर्नेस्ट हैकल ने 1859 में किया था। इनके बाद ठीक है, इनके बाद वो वैज्ञानिक आए। ये सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिक है वो है महासागर की। कहाँ की? महासागर की। तो एग्जाम में बन सकता है सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिक किसका है? महासागर का। अगला सवाल अगर देखा जाए तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों का वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाती है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम उसको हम लोग कहते हैं। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने 1935 में किया था। एक अगला हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, पीडीएफ में आप लोगों को दिख जाएगा, है ना। इससे पहले जो 12वीं क्लास हुई थी उसका पीडीएफ दोस्तों सेव नहीं हो पाया, और जो सेव हुआ वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर पीडीएफ ओपन ही नहीं हो रहा है। तो आप क्या करिए, वीडियो के माध्यम से आप नोट कर लीजिए 12वीं क्लास वाला। ठीक है। तो यहाँ है पारितंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है, पारितंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है। ऊर्जा का जो मेनली रूप से स्रोत है वो कौन है? सूर्य का प्रकाश है। ठीक है। आगे बात करते हैं तो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पारितंत्र। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों का बना होता है। 2 घटक, कौन कौन सा घटक है? एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। 2 घटक, एक जैविक और एक अजैविक। देखिए, जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आगे बात करते हैं तो उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब किसी चीज को ग्रहण कर रहा है, खा रहा है, उसको उपभोक्ता कहेंगे। जैसे मान लिया जाए मैंने एक आइसक्रीम बनाया, मैंने क्या बनाया? मैंने आइसक्रीम बनाया और आपने उसको खाया, आप लोग उसको खा लिए, तो आप क्या हो गए? उस आइसक्रीम का उपभोक्ता हो गए, क्योंकि आपने खा लिया। ठीक है। वही लिखा हुआ उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक को, है ना, जो उत्पादन किया, अगर वही खा लेता है तो वही उसका उपभोक्ता हो गया। अगर दूसरा कोई खाता है तो जो उत्पादन किया उसका दूसरा कोई उपभोक्ता हो गया। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक,
द्वितीयक और तृतीयक, है ना। देखिए देखिए वे जीव जो हरे पौधे खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, है ना। अच्छा, अगला है प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता। समझिए, प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे भेड़िया, लोमड़ी, शेर, बाघ, ये सब क्या है? ये सब बाघ, बकरी, भैंस, हिरन को खाता है, जो वो लोग घास फूस हरा पौधा खाता है वो लोग, है ना। तो जो घास फूस खाता है उसको हम लोग प्राथमिक कहेंगे, और जो जानवर प्राथमिक में आता है उसको, जो खाएगा जीव, उसको हम लोग द्वितीयक में कहेंगे। देखिए, द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाला जीव तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है, जैसे बाघ, शेर, चीता। द्वितीयक में कौन रहेगा? भेड़िया, मोर, लोमड़ी। मोर सांप खाता है ना। लोमड़ी हो गया, हरिन, बकरी उकरी खाते रहता है। भेड़िया हो गया। वैसे देखा जाए तो शेर भी हमारा द्वितीयक वाला खाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम लोग तृतीय उपभोक्ता में रखते हैं। इसमें रखेंगे शेर, बाघ, चीता को। अच्छा, अजैविक घटक दो भागों में विभक्त होता है, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। कार्बनिक में देखा जाए, कार्बनिक अजैविक घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और अकार्बनिक जैविक मृदा, जल, वायु और खनिज, ये चार वो। ठीक है। देखिए, अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु। अपघटक, कवक और जीवाणु। सफाई कर्मी अपघटक को कहे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए, अब देखते होंगे कोई लहास वहास होगा, जब लहास वहास होता है तो देखना सड़ने लगता है, तो उसके ऊपर यही सब आ जाते हैं, कवक और जीवाणु, अपघटक, जिसको हम लोग अपघटक कहते हैं। और वो उस बॉडी को पूरा अपघटित कर देते हैं, एकदम जीरो कर देते हैं, जीरो अपघटित कर देते हैं। ठीक है। इसीलिए इनको क्या करते हैं, मतलब कहने का मतलब वो सफाई कर दिए, है ना, तो इसीलिए इनको सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक को अपघटक के रूप में कवक हो गया, जीवाणु हो गया, है ना। अच्छा, एक और पॉइंट है नीचे में, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं ताकि दिख जाए। देखिए, और ऊपर करो, दिख रहा ना, देखना। एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। मतलब कोई एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है पोषक के रूप में। जैसे मुर्गा खाते हैं लोग, बकरी, खस्सी खाते हैं, तो पोषक मिलता है, डॉक्टर कहता है कि पोषक मिलता है, ऊर्जा मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं, 10वीं क्लास का लास्ट टॉपिक है, याद है 10वीं क्लास का ये सब है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, बायोलॉजी का 10वीं क्लास का लास्ट वाला। उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटों से मिलकर बनता है। खाद्य श्रृंखला किसका किसका मिश्रण है? उपभोक्ताओं, है ना, उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से मिलकर बनता है। अच्छा, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव है। ध्यान रखना, खाद्य श्रृंखला में अगर प्राथमिक की बात करें और द्वितीयक की बात करें तो मानव हो जाएगा, है ना। मानव इसलिए होगा कि भैया मानव मुर्गा खाता है, मुर्गा क्या खाता है? चुगता रहता है, कुछ घास फूस ऐसी खाते रहता है, कीड़ा उड़ा, है ना। और बकरी क्या? बकरी भी खाता है, मतलब खस्सी, वो भी घास खाता है, तो उसको हम लोग द्वितीयक और प्राथमिक। अब कुछ कुछ मानव ऐसे जो पेड़ पौधा ही खाते हैं, पेड़ पौधा कहने का मतलब साग, फल फूल, ये सब, है ना, बहुत सारे लोग हैं। चलिए आगे। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड के द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र को अगर दिखाना होगा तो पिरामिड से हम लोग दिखाते हैं, पिरामिड से, ठीक ना। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, ठीक ना। इस तरीके से लेयर बना बना के हम लोग दिखाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंध वर्षा वन में। सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंध वर्षा वन में। अगर पारिस्थितिक विज्ञान का केंद्र है कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। आशा करता हूँ कि ये पारिस्थितिक जो टॉपिक रहा ये प्रॉपर आप लोगों ने समझा होगा, प्रॉपर आप लोगों ने देखा होगा। अब 10वीं क्लास का देखिएगा, बायोलॉजी का जो अंतिम चैप्टर है ना, इसी के बारे में खाद्य श्रृंखला वगैरह वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा, उत्पादक उपभोक्ता, है ना। तो वहाँ से भी आप डीपली नॉलेज ले सकते हैं। ये तो ऊपरी ऊपरी नॉलेज है, वहाँ से आप डीपली नॉलेज ले सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक में, यानी 14वीं क्लास में मिलते हैं कल, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।